कर्तव्यों का बोध ये मनुष्य ही जान सकता है। ये कथाएं सिखाती है, ये संत सिखाते हैं, ये सदग्रंथ सिखाते हैं। और ये न होगा तो हमारा जीवन कैसा होगा? कोई सीखा हुआ थोड़ी आता है यहाँ। बोलो, क्या सीख कर आए थे? मंत्र, श्लोक, पांडित्य ये सीख कर आए थे? कुछ नहीं आए थे सीख कर। जब पैदा हुए थे तो कुछ नहीं जानते थे, बाकी सब चीजें छोड़ो, न बैठना जानते थे, न चलना जानते थे, न खाना जानते थे, कुछ भी बोलना तक भी नहीं आता था, कुछ भी समझ नहीं आता था। धीरे 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 इन अच्छे विचारों ने, अच्छी संगति ने आपको अच्छा बनाया। जिसकी गलत संगति, गलत विचार होते हैं, वो गलत हो जाता है। एक अपराधी में और एक संत में यही तो अंतर है। अपराधी भी खाता सोता रस सब कुछ करता है और संत भी खाते सोते सब करते हैं। लेकिन अंतर क्या है? अंतर केवल चिंतन का है, अंतर केवल धर्म का है। उसके जीवन से धर्म निकल गया है, सद्विचार निकल गए हैं, सदचिंतन निकल गया है, और संत के जीवन में इनका समावेश है। इतना ही। साधु सबको जीवन देना चाहता है और दुष्ट वृत्ति का जो व्यक्ति होता है वो सबको दुख देना चाहता है। यही तो अंतर है। सोचने का अंतर है, चिंतन का अंतर है, और मूल में धर्म है, मूल में ग्रंथ है, मूल में ये सब कुछ जो संतों के चरणों से मिलता है। अब बिहारी जी आते हैं, बार बार आते हैं, कई बार आए होंगे, आगे भी आएंगे। क्या मिलता है यहाँ के? और परेशान होते हैं, अपने घर में आराम से रहो चकाचक। लेकिन यहाँ जो जगह मिल जाए, जैसा कमरा मिल जाए, जो सुविधा मिल जाए, नहीं मिल जाए तो कहीं भी रात बिता लेंगे, कहीं भी पड़ जाएंगे, कहीं पे भी। बड़े बड़े धनाढ्य लोग यहाँ कहीं भी पड़ जाते हैं, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, भूमि में, धूल में, बालू में बैठ जाते हैं। क्या मिलता है? वो जो मिलता है वो वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वो जो मिलता है वो ऐसा परम आनंद होता है। जहाँ बैठते हो वहां अनुभव होता है कि यहाँ कभी कृष्ण खेले होंगे। और ये तो पक्की बात है। हम ब्रजवासी ऐसे ही सोचते हैं, जहाँ बैठते हैं ना वहां सोचते कि यहाँ कभी कन्हैया भी बैठे होंगे। ब्रज भूमि 84 कोस की ये जो भूमि है, इसमें कौन सी ऐसी जगह है जहाँ कृष्ण अपनी लीला करने नहीं गए? अभी भी आप जाइए गिरिराज जी पर तो हमारे ठाकुर जी के पांव चिन्ह दिखाई दे जाएंगे, गौ माता के पद चिन्ह दिखाई दे जाएंगे। घंटों घंटों हम जब छोटे थे बैठे रहते थे गिरिराज जी पर, ये देखने के लिए कि ये पांव हमारे कन्हैया जी के हैं। और फिर देखते थे हमारे पांव के निशान तो बन ही नहीं रहे। अब हम छोटे ही बच्चे थे, तब हमें समझ नहीं आता। हम कहते थे कान्हा जी में इतना वजन था कि पांव के निशान बना थे। फिर हमें समझाते थे कि वो भगवान थे ना। भगवान जब इस धरती से जाते हैं कुछ न कुछ निशानियां छोड़कर जाते हैं। वैसे ही ये भागवत कथा है। जब भगवान जा रहे थे तो पूछा, आप हमें मिलोगे कहाँ? आपका दर्शन फिर से कैसे कर पाएंगे? तो भगवान ने कहा कि मेरी कथाओं में मेरा दर्शन आपको होगा, मेरी लीलाओं में मेरा दर्शन होगा। जब भी कहीं कृष्ण कथा, जब भी भागवत कथा, जब भी भगवान की कोई लीला कहीं हो रही हो, कोई कथा हो रही हो, तो समझना मैं वहां पर जरूर मौजूद हूँ। इसलिए ये जो भागवत जी की पोथी है ना, ये केवल पोथी नहीं है, केवल किताब नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए जब कलश यात्राएं होती हैं तो पोथी को अपने सिर पर धारण करते कि हमारे बिहारी जी यहाँ बैठ जाएंगे तो सोई हुई किस्मत जाग जाएगी, सब काम धन्य हो जाएंगे, जीवन में थोड़ी भक्ति आ जाएगी।